प्रसिद्ध संतों की तपोभूमि भारत, हिमालय का आंगन, गंगा का देश, भगवान श्री राम की लीला स्थल, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थल, यहीं सुनी गई वेद, उपनिषद, रामायण और गीता की अनुगूंज। बुद्ध, महावीर, नानक, गुरु स्वामी अखंडानंद जी, इन सब ने इस जग को अध्यात्म का अमृत रस यहीं बांटा। इसी कड़ी में भारत का भाग्य पुणे जगाने एक पुरुष फिर प्रकटा है, जिसे भौतिक लोक ने नाम दिया है अखंड पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी शाश्वतानंद गिरिजी महाराज। आपने युग की पीड़ा को समझा है, आपके विशाल मस्तिष्क में समाया है समाज का कल्याण। यही वजह है कि समाज का हर व्यक्ति आपके विचार व आपकी वाणी की उंगली पकड़कर चलना चाहता है। आपकी वजह से लाखों लोगों के दिल में अध्यात्म के प्रेम दीप जले हैं। आप संस्थापक हैं, परमा अध्यक्ष हैं अखंड गीता पीठ शाश्वत सेवा आश्रम कुरुक्षेत्र हरियाणा भारत के। आपके द्वारा किया गया भगवान का नित्य वंदन आपके सात्विक आभा मंडल को दर्शाता है। आप सहज, सरल, विनम्र और संविधा की प्रतिमूर्ति हैं। आपके शब्दों में वेग है, परवाह है, संगीत है, भक्ति है और एक अनूठापन भी है। तो आइए सुने और आनंद लें। नारायण 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 नारायण। प्रियात्मन बंधुओं माताओं, हम लोगों का इस नाते तो परम सौभाग्य है ही कि हमें मनुष्य योनि मिली है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने 3 चीजों को बहुत दुर्लभ बताया है। एक तो मनुष्यत्व, एक मुमुक्षुत्व और एक महापुरुष संश्रय। दुर्लभम त्रयमेतदेव देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। भगवान की कृपा से ही ये 3 चीजें प्राप्त होती हैं। मनुष्यत्व का अर्थ मनुष्य का शरीर होना और फिर मनुष्य के शरीर में मनुष्यता भी होना। आप जरा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि यह जो व्याख्यान यहाँ आप सुनेंगे वह एकदम नगद है, सीधे आपका कल्याण करने वाला और एकदम तर्क सम्मत, टू दी पॉइंट जिसे कहते हैं, ऐसा। इसलिए थोड़ा बुद्धि लगाकर सतर्कता से सुनना बहुत जरूरी है। 84 लाख योनियों में जितने प्राणी हैं उनमें जो जैसा है वैसा होता ही है। कुत्ते को कुत्ता होने के लिए कोई साधना करने की आवश्यकता नहीं होती। ध्यान देना, कुत्ते में कुत्तापना अपने आप है, बिल्ली में बिल्लीपना अपने आप है। आप किसी भैंस को ये नहीं कह सकते कि ये भैंस शरीर के नाम पर कलंक है, भैंस होकर भी भैंस जैसी नहीं है, ऐसा कह सकते हो क्या? कोई भी पशु, मनुष्य के अलावा जितने प्राणी हैं
वो सब के सब जैसे हैं वैसे ही उन्हें होना है। उन्हें फिर वो होने के लिए कुछ और नहीं करना पड़ता। लेकिन मनुष्य समाज में, मनुष्य शरीरधारियों में ऐसे आपको तमाम मिल जाएंगे जिन्हें आपको कहना पड़े कि तू मनुष्य के शरीर के लिए कलंक है। मनुष्य होकर ऐसा कर रहा है। मेरी बात स्पष्ट है कि नहीं है? क्या मतलब हुआ? मतलब हुआ कि मनुष्य अकेला इस धरती पर ऐसा प्राणी है जिसका मनुष्य शरीर धारण करके जन्म लेना काफी नहीं है। उसके अंदर फिर मनुष्यत्व का विकास, जो मनुष्य के लिए जरूरी है, वो उसे करना पड़ता है, उसकी साधना करनी पड़ती है। और ये बहुत बड़ी, सृष्टि की सबसे बड़ी साधना है, इस सबसे बड़ी उपलब्धि है मनुष्य का मनुष्य होना। ध्यान देना, मैं कोई बड़ी बातें नहीं करता हूं। मैं आपको लोक परलोक की बातें, शब्द जवाब दिखाना, ये सब बकवास है। आज का जो समझदार आदमी, नई पीढ़ी के नौजवान धर्म से विमुख हो रहे हैं, वो इसीलिए कि हम जमीन की बात नहीं करते, हम इस लोक की बात नहीं करते, बहुत जाने कहां की बात करते हैं। यहां की बात करो, मनुष्य होना। किसी ने कहा है बेहतर है फरिश्ता से इंसान होना, मगर उसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। फरिश्ता नहीं, पहले इंसान तो बनो। तुम जितने जो कुछ भी हो, उस सब के लिए बेस क्या है? तुम्हारा मनुष्य होना। यदि आपके अंदर मनुष्यता है तो फिर आपके जीवन में जितने पहलू होंगे, जितनी दिशाएं होंगी, जहां जहां आपको जिस जिस डगर में चलना पड़ेगा, हर डगर आपकी अच्छी हो जाएगी। हर जगह स्वाभाविक रूप से आपके अंदर निष्ठा आवेगी। आपको अलग से निष्ठा लाने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते आप मनुष्य हो जाए। आचार्य शंकर कहते हैं मनुष्यत्व बड़ा दुर्लभ है। इसमें दोनों बातें हैं, मनुष्य का शरीर भी दुर्लभ है और मनुष्य का शरीर आने के बाद फिर उसमें मनुष्यत्व आना, यह बहुत दुर्लभ है। इंसानियत आना, यह बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। देवताओं को हम पूछते हैं, बहुत बड़ा कहते हैं, लेकिन तुलसी कहते हैं कि ये देवताओं को भी दुर्लभ है। ऐसा कौन से ग्रंथ कहते हैं? सदग्रंथ, सत्शास्त्र। सत्शास्त्र का अर्थ होता है जो शास्त्र पूर्ण है, जिसमें सत्य की चर्चा है, जो सत्य का प्रतिपादन करने वाले शास्त्र हैं, वो कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाना बहुत कठिन है। ये क्यों? कि ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधना का धाम है। साधना का धाम का मतलब क्या हुआ? कि इसमें संभावना है, पॉसिबिलिटी है, इसमें कुछ नया करने की गुंजाइश है। ध्यान देना, आजकल बहुत लोग हाथ दिखाते फिरते हैं, अरे बाबा ये मनुष्य का शरीर ये तुमने धारण किया है, तो ये मनुष्य का शरीर भाग्य का निर्माता है, ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये भाग्य का निर्माता है, ये नए भाग्य का निर्माण करने वाला है। कोई कुत्ता हाथ दिखावे तो ठीक भी लगता है कि मुझे अभी कितनी बार और योनियों में आना पड़ेगा। कोई गधा हाथ दिखाए तो भी ठीक लगता है कि मुझे अभी कौन कौन सी योनियों में अभी भोगना पड़ेगा। लेकिन मनुष्य का शरीर कर्म योनि है, धर्म योनि है, निर्माण योनि है, जीवन की योनि है। इसमें हम जीते हैं, मरते नहीं हैं। ध्यान देना, हर योनि में केवल मृत्यु की गति होती है, इस योनि में जीवन होता है, इस योनि में हम जी सकते हैं। लेकिन मुझे बहुत तकलीफ होती है, सच कहता हूं, बहुत कष्ट होता है
जब मनुष्य का शरीर पाने के बाद भी हम केवल पशु बने रह जाते हैं, केवल पशु। अरे बाबा, मनुष्य हो का शरीर मिल गया तो इसे जियो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास यदि 1 रुपए का सिक्का हो और यदि उस सिक्के का कोई आपसे कहे कि मैं 8 आने दूंगा, तो आप 1 रुपया दोगे उसे? बोलो, नहीं दोगे, रुपया नहीं दोगे। यदि 1 रुपए के कोई 8 आने छोड़ो, 99 पैसे में भी सौदा करे तो आप राजी नहीं होंगे? नहीं, 1 पैसा तू कम क्यों दे रहा है? हाँ दे तो रुपए की 3 अठन्नी दे, 4 अठन्नी दे तो चलेगा, लेकिन तू 1 पैसा कम देगा, मुझे स्वीकार नहीं है। लेकिन बड़ी मजे की बात है, ये जो तुम्हारा शरीर है ये कितना कीमती है, इसकी आपको कुछ जानकारी नहीं। इस शरीर को तो तुम 1 पैसा क्या, 100 पैसे के शरीर को शायद 1 पैसा भी तुम भुना नहीं पाते हो और मर जाते हो। कितनी बड़ी विडंबना है। ये जानकर बहुत कष्ट होता है कि रुपए के सिक्के के लिए तो तुम कुछ भी करने को तैयार हो, लेकिन अपना शरीर रूपी जो सिक्का तुम्हें परमात्मा ने दिया है, इसकी कितनी कीमत है, इसकी तुम्हें कोई कल्पना नहीं। ध्यान देना बंधुओं माताओं, ये बहुत विचित्र बात है। हमारे यहां भगवान कई बार आए। ध्यान से सुनो, समाधि भाव से सुनो। देखो, श्रवण हमेशा अकेले करना चाहिए। अकेले का मतलब यह है कि तुम भले ही समूह में बैठे हो, लेकिन केवल अपने में श्रवण करो, अपने लिए श्रवण करो, अपने होश में श्रवण करो। इधर उधर ध्यान ले जाओगे तो चूक जाओगे। यहां से आपको इस व्याख्यान नहीं मिलेगा कि सुनते रहो और हाँ ठीक है कोई कथा कहानी, ऐसा कुछ नहीं। यहां तो एकदम दो टूक बात होने वाली है। इसलिए ध्यान दो, कुछ भी होता है, हलचलें होती रहती हैं। मनुष्य का शरीर आप सबके पास है, वह धारण कर लिया, ठीक है। अब वो उसमें मनुष्यत्व, मनुष्यत्व का मतलब क्या हुआ? जैसे गुलाब का फूल है, जब तक वो पूरी तरह से न खिल जाए आप उसे गुलाब कहोगे? बोलो भाई, नहीं कहोगे। उसे पूरा खिलना चाहिए तब उसे गुलाब कहोगे। शारीरिक सृष्टि में कुछ भी हो, फसल करते हो, पक जाए तब उसे फसल कहोगे। इसी तरह से तुम्हारे मनुष्य के शरीर में जितनी संभावना है परमात्मा ने दी है, वो विकसित हो जाए तो समझ लेना तुम्हारे जीवन का गुलाब खिल गया और तुम्हारा मनुष्य का शरीर धारण करना, मनुष्य होना सार्थक हो गया। और इसीलिए हमारे देश में और जगह तो भी आते हैं महापुरुष आए, यहां तो परमात्मा ने बड़ी कृपा की। कभी राम बनकर आया। यदि राम बनकर आता है परमात्मा तो इसका अर्थ है मनुष्य का शरीर धारण करके परमात्मा राम के रूप में आया। इसका अर्थ क्या है कि तुम इतनी संभावना तक जा सकते हो। ध्यान देना, राम ने एक संभावना तुम्हें बताई कि देखो यहां तक संभव है मनुष्य के शरीर का विकास, मानवीय चेतना का विकास यहां तक संभव है। भगवान श्री कृष्ण आए, उन्होंने और आगे के देखो यहां तक संभव है, तुम चाहो तो इस शरीर से इतनी संभावना प्राप्त कर सकते हो, हम उसे खिला सके। मनुष्यत्व, मनुष्य हैं, अब अपने अंदर मनुष्यता विकसित करें, इंसानियत विकसित करें। ध्यान देना, सबसे पहले मैं एक जगह विद्यालय में था, बड़े अच्छे बच्चे मुझे सामने मिले। विद्यालय तो साधारण छोटी कक्षाओं का था। मैंने पूछा, बच्चों तुम क्या बनोगे? डॉक्टर कौन कौन बनेगा? कुछ ने हाथ उठाया, इंजीनियर और कई। मैंने फिर कहा ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर ये सब तुम सब नहीं बनोगे। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई कुछ। लेकिन ऐसा क्या है जो सबके लिए बनना जरूरी है? और मुझे बहुत खुशी हुई, लगभग सब बच्चों ने कहा इंसान बनना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। पहले हम इंसान बन जाएं। मैं सच कहता हूं, घरों के झगड़े, सास बहू के झगड़े, भाई भाई के झगड़े, पड़ोसी के झगड़े, देशों के झगड़े,
ये जरा जरा सी बातों को लेकर के ये जो हम अपनी और सबकी शांति भंग करते हैं, इस मूर्खता के पीछे सिर्फ एक ही कारण है कि हम मनुष्य होकर पशु हैं। और ध्यान देना बंधुओं माताओं, आज प्रथम दिवस में एक सूत्र दे रहा हूं, यदि मनुष्य शरीरधारी अध्यात्म विद्या संपन्न नहीं होगा तो उससे खतरनाक पशु इस धरती में कोई दूसरा नहीं हो सकता जो आज है। और यहां जो मैं तुम्हें गीता सुनाने जा रहा हूं, वह गीता इस धरती में अध्यात्म विद्या का परिपूर्णतम, श्रेष्ठतम और सूक्ष्मतम, सबसे छोटे कलेवर का ऐसा सदग्रंथ है जिसे सारे संसार ने स्वीकार किया है। मनुष्यत्व उस गीता के साथ अपने आप आता है, सारी समस्याओं का समाधान अपने आप आता है। वो ऐसी चीज है महाराज, भगवान ने स्वयं कहा है उसे, उस भगवान की वाणी, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। वो स्वयं भगवान श्री पद्मनाभ के मुख से निकली है, वेदों से बढ़कर है। बुरा मत मानना, वेद किसने कहे? देखो, भगवान का बेटा, भगवान की नाभि से कमल निकला है और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी के 4 मुखों से 4 वेद प्रकट हुए। तो भगवान का बेटा, बल्कि कहना चाहिए बीच में कमल भी ले आओ तो कोई दिक्कत नहीं है, या सीधे कहो भगवान का बेटा ब्रह्मा और ब्रह्मा के बेटे वेद। लेकिन ये जो गीता है ये सीधे कहां से निकली? मुख मुख पद्माद विनिश्रिता। आहा, ये स्वयं भगवान के मुख कमल से। अब जब जरा देखो, नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के मुख से वेद, और ये मुख कमल से गीता प्रकट हुई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद विनिश्रिता। इस गीता को सुगीता करना। सुगीता करने का मतलब क्या है कि इस गीता को जीवन में धारण करना। ये गीता है। गीता माने जो गाई गई है, ध्यान देना, गाई गई है। जैसे अधीता, परिणीता, कोई चीज पढ़ी गई तो कहते हैं अधीता। किसी का परिणय हुआ, किसी ने किसी का हाथ पकड़ा तो कहते हैं परिणीता। इसी तरह से जिसे गाया गया उसे कहते हैं गीता। और इसका जानते हो नाम क्या है? श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमद् भगवत गीता का मतलब क्या हुआ? श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई श्रीमद् भगवत गीता। श्रीमान भगवान के द्वारा गाई हुई। श्रीमती भगवती गीता नहीं कहा कहीं भी, ध्यान देना। श्रीमती भगवती गीता कहते तो इसका मतलब हुआ कि गीता का अपना, अपने में उसका महत्व है ना। श्रीमद् भगवत गीता कि ये भगवान की वाणी है, भगवान ने गाया है। और आप सब जानते हो, गाते हैं तो क्या होता है? गाते हैं तो क्या होता है? नारायण, हमारे दिल में जो होता है, जब हम सहज होते हैं तो दिल में जो होता है वो अनायास निकल पड़ता है। ये गाना क्या है? हृदय का उद्गीरण है। देखो, मेरे कोई शब्द कठिन लगे तो कठिन नहीं है, वही शब्द हैं, लेकिन उन शब्दों को आपने अभी तक व्यवहार नहीं किया, वापरा नहीं, इसलिए कठिन लगेंगे। ये हृदय का उद्गीरण क्या मतलब हुआ? जैसे एक सेम का बीज बो देते हो और सेम का बीज अंकुरित होता है तो तुम लोगों ने देखा होगा कि वो सेम का बीज फटता है और फट करके उसके अंदर से अंकुर निकलता है। इसे कहते हैं उद्गीरण। इसी तरह से तुम्हारे दिल के अंदर से जब कोई भाव अनायास निकलता है तो ये उद्गीत है, यही गीत है, ये दिल की बात है, दिल की आवाज है। मैं ऋषिकेश में कोयल घाटी में अखंडाश्रम है,
वहां पर एक बार गीता पर प्रवचन कर रहा था तो एक महात्मा आ गए। उन्होंने कहा, अरे बाबा मेरा दिल नहीं माना। हम उस समय, बहुत साल पहले की बात है, कम से कम ये बात होगी 30 वर्ष पहले। अब बोले मेरा मन नहीं माना, तुम्हारी आवाज सुनकर मैं खींचा चला आया। मैं तो जंगल में बहुत दूर रहता हूं। और मैं उठने लगा, बोले नहीं नहीं नहीं, बैठे रहो बैठे रहो। और उन्होंने फिर क्या, सारे जो लोग श्रोता थे उनकी तरफ उनकी मुख करके कहा, जानते हो गीता क्या है? ये दिल की आवाज है। गीता दिल की, दिल से बात है। ये दिल से निकली है और दिल ने सुनी है। ध्यान देना, दिल ने सुनी का मतलब क्या हुआ कि समग्रता से इसे सुनना है, इसे आधा कचरा नहीं सुनना है, समग्रता। ध्यान देना, ये दिल की बात है, दिल की दिल से बात है। भगवान कृष्ण ने सुनाई और अर्जुन ने इसे श्रवण किया। तो ये जो दिल की दिल से बात, समग्रता से आप कैसे सुनो, कैसे आप इसके पात्र बनो, ये समग्रता ही हमारे अंदर नहीं है। हमारे अंदर हमारा व्यक्तित्व ही टुकड़े टुकड़े। मैंने जो 3 चीजों में कहा, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रयः, कि मनुष्यत्व आए, फिर मोक्ष की इच्छा आए, फिर महापुरुष मिल जाए, कोई सदगुरु मिल जाए, तो बाकी 2 चीजें छोड़ो। अभी तो हमें मनुष्यत्व की बात कर रही है। तो वो जो दिल की दिल से बात दिल कहे और दिल सुने, वो कैसे होगा? ध्यान से सुनना बंधुओं माताओं, वो कैसे होगा? मैं आपको यहां उसकी एक कीमिया, उसका एक तरीका तुम्हें बताना चाहता हूं। और उस तरीके के साथ ही बहुत सारी बातें सिद्ध हो जाएंगी। क्या क्या? कि ये जो मैं तुम्हें तरीका बताऊंगा, एक तो तुम इससे पूरे पूरे स्वस्थ हो जाओगे। तुम्हारी जो पर्सनालिटी टुकड़े टुकड़े है, वो टुकड़े टुकड़े जुड़ जाएंगे, तुम्हारा व्यक्तित्व एक हो जाएगा। तुम्हें नहीं पता, आज जब मैं इस देश में देखता हूं, आज किशोर भी टुकड़े टुकड़े दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर ही तुम झगड़ रहे हो, तुम्हारे भीतर भी बड़े झगड़े चल रहे हैं। तुम्हारा मन तुम्हारी बुद्धि से लड़ रहा है, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हारे मन से लड़ रही हैं, तुम्हारा दिल तुमसे लड़ रहा है। बोलो, है बात सही कि नहीं है? तुम्हारे अंदर ही झगड़े चल रहे हैं, तुम खुद परेशान हो। यही तुम्हारे टेंशन का कारण है। तो नारायण, एक साथ कई चीजें, तुम पूरी तौर से स्वस्थ हो गए, तुम्हारे अंदर दिल की बात दिल से कैसे सुने वो पात्रता विकसित होगी, और इसके साथ साथ तुम्हें परमात्मा का साक्षात अनुभव होगा। क्यों? कि दिल में ही तो वो रहता है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। बड़ा विचित्र है, वो दिल में रहता है। उसे ये नहीं इधर उधर कहीं खोजना है, वो तुम्हारे ही दिल में है। अब करोगे क्या? ध्यान देना, तुम्हारे ही दिल में। इसलिए वो चीज, वो जब तुम उस स्थिति में आओगे, अपने दिल में अपने को जगाओगे, तो तुम तुरंत उसका साक्षात्कार कर लोगे। तो अभी मैं तुम्हें जो बताने जा रहा हूं, उसका साक्षात्कार भी होगा। तुम पूर्ण स्वस्थ होने का अनुभव करोगे, समग्रता का अनुभव करोगे। और सबसे बड़ी बात जो होगी वो ये होगी कि आज के इस अनुष्ठान की शुरुआत में विशुद्ध मंगलाचरण होगा। अभी मंगलाचरण हुआ है। हम जो मुरली मनोहर मंदिर से यहां तक आए, ये मंगलाचरण ही था। ध्यान देना, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मुझे लगता है ये तो ईश्वर की लीला है, ईश्वर की लीला है। और मुरली मनोहर मंदिर में जब मैंने दर्शन किया तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि अरे, वो मुरली मनोहर का जो यहाँ विग्रह है, उसी प्रकार के विग्रह के सामने हमने सबसे पहले विद्वत संन्यास लिया था। ध्यान देना, हमको बहुत
बचपने में ही प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी अखंडानंद जी महाराज, बहुत लोग जानते होंगे, चित्रकूट वाले, उनका यहाँ विग्रह है, उनका मंदिर बना हुआ है। उनकी हमें कृपा, उनका आशीर्वाद बचपन में मिल गया। उसके बाद नारायण हम स्वर्गाश्रम पीली कोठी में बहुत समय तक रहे। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन परम पूज्य स्वामी दयानंद जी महाराज को भी यहाँ बहुत लोग जानते होंगे, उनके सानिध्य में रहे, वहां की पत्रिका का संपादन कर